हैं, आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, वो भी क्या एक्सरसाइज 8.1। कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक, जिससे क्या एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, तो हम उससे पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन करा दिए थे 8.1 से। कौन कौन सा? 1 2 3 क्वेश्चन हम आपको करा दिए। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे तो हम आपको उस वीडियो में क्या बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा दिए। एमसीक्यू मुझसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम चलिए, आज हम क्या क्लास 2 है, इसका 3 क्वेश्चन आज करेंगे। 4 5 6 करेंगे, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से हम आपको समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर, 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हमको क्या साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। हम चलिए फिगर सबसे पहले बनाते हैं, आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। क्या 15 कोट ए बराबर 8, कोट ए बराबर 8। 15 इधर है तो इधर आ सकता है, बराबर आएगा, बराबर की इधर आएगा, क्या बटा में आ जाता है, ठीक है। कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटा 10 का क्या होता है? लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा होगा। उल्टा होगा तो क्या होगा? आधार बटा लंब होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? तो इसको क्या हम इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको कर्ण बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। यहां तक आपका क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो क्या कोट ए बराबर 8/15 है, तो आधार मेरा क्या 8 हो गया और लंब कितना 15, तो 15 हो गया। तो निकालना सबसे पहले को क्या कर्ण, जो नहीं दिया है, जैसे इसका मान तीनों का मान दिया रहता है, हमको क्या बस इसका मान जो सूत्र रहता है उसके मान पर हम पुट कर देते हैं मान, तो आ जाता है साइन ए और सेक ए का। तो हमको करना क्या, सबसे पहले कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को हम रूट में चेंज हो जाता है, तो क्या रूट लगा देते हैं। रूट लगा देंगे क्या हो जाएगा? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा लंब कितना दिया हुआ है? लंब कितना है? 15 है प्लस 8, आधार कितना 8 है, तो इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा? 15 का कितना 225 स्क्वायर होता है, 8 का 64, इसका जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9 8 और 2 कितना, इस किसका स्क्वायर होता है? किसी का 15 16 17 का आपका स्क्वायर कितना है? 289 होता है, क्या 17 निकल गया रूट से। हमको क्या बोल रहा है निकालने, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमको यहां तक तो आपको समझ आएगा। क्या साइन ए बोल रहा है, साइन ए बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होगा? लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। यहां तक आपको ठीक है। तो लंब मेरा क्या है? साइन ए के लिए लंब ये 15 हो गया, ठीक है। और कर्ण मेरा कितना 17, तो क्या साइन ए का मान निकल गया आपका। तो हमको अब क्या निकाल, सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान, सेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, आपका सूत्र लिख देते हैं, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण मेरा कितना 17 दिया हुआ है, आधार कितना है साइन ए के लिए, साइन यहाँ आधार मेरा 8 है। तो आपका क्या साइन ए और सेक ए का मान निकल गया। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करा दिए। आपको समझ आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी सभी जितना भी क्या साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा तो ये कोसेक थीटा, जितना भी सभी का हमको मान निकालना था, ठीक है। चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं, ठीक है। इस फिगर से हम कौन त्रिभुज बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये थीटा हो गया आपका, ठीक है, थीटा हो गया। तो क्या है सेक थीटा,
मेरा सबसे पहले मान दिया है जो उसको देख लेते हैं। सेक थीटा, बाका सेक थीटा बराबर क्या 13/12 है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे। तो कर्ण मेरा कितना दिया, यहाँ पे मान रख देंगे, और आधार भी कितना है, तो हमको निकालना क्या है? वाट। इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब थीटा के लिए। ठीक है, तो मेरा निकालना क्या है? लंब सबसे पहले निकालना लंब। तो लंब चलिए निकालते हैं। लंब के लिए सूत्र होता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस क्या आधार का होल स्क्वायर। जो नहीं दिया वो क्या होगा? चलिए आगे। कर्ण, कर्ण मेरा कितना है? 13, तो 13 का होल स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस देंगे। आधार मेरा कितना? 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो क्या 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 12 का 144 144। ठीक है, 13 का 169 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ माइनस 144 को घटाना है। 9 में से 4 गया, कितना बच गया? 5 बच गया, और 6 में से 4 गया 2, 1 1 0, कितना? 25 आ गया। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो आपका कितना? 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 निकल गया। तो मेरा क्या? 5 निकल गया। लंब, लंब आपका 5 निकल गया। तो हमको अब निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का हमको मान निकालना। ठीक है, तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। क्या? साइन थीटा, साइन थीटा को सबसे पहले निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा, लंब बटा कर्ण होता है। तो क्या है? लंब मेरा क्या है? लंब, तो लंब कितना? 5 हो गया, और क्या कर्ण बोल रहा है? कर्ण कितना? 13। तो आपका क्या? साइन थीटा मान निकल गया आपको। चलिए हम टेन थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार होता है सूत्र। ठीक है, यानी फॉर्मूला होता है इसका। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही है मैन। तो ठीक है, क्या लंब मेरा क्या है? 5 है, और आधार मेरा 12 है। तो क्या 5/12 आपका टेन थीटा का मान निकला। साइन थीटा का हमको क्या? कोस थीटा का निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होगा? आधार बटा आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? आधार मेरा क्या है थीटा के लिए? 12, और कर्ण क्या है? 13। 12/13 आ गया कोस थीटा का मान। ठीक है, इसका उल्टा होता है सेक थीटा का। आपको मान निकला होता है सेक थीटा, सेक थीटा का मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, हमको क्या निकालना है? कोट थीटा, कोट थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आधार बटा सूत्र क्या होगा? आधार बटा क्या होगा आपका? लंब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? आधार मेरा कितना? 12 दिया हुआ, अब लंब कितना? 5 दिया हुआ। यहां तक आपको क्लियर है? अब हमको निकालना क्या है? कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटा लंब सूत्र होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो कोसेक थीटा कर्ण मेरा क्या है? 13 दिया हुआ, 13 मान यहां रख देंगे। लंब मेरा क्या दिया? 5 दिया है। तो मान आपको क्या? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमको मान निकल गया। साइन थीटा निकल गया, टेन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा पहले से मान दिया, तो सभी को हमको निकाल दिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है कि आपको इसका मान निकाल लेता है, एमसीक्यू में पूछ देगा। ठीक है, ऐसे क्या अथी में भी पूछ सकता है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में भी इतना का मान निकालने, तो आप निकाल सकते हैं। आपको ये समझ आ गया? तो ठीक है, हम चलिए अगले। तो चलिए हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, तो 6 क्वेश्चन आपको देख समझा देते हैं। चलिए क्या है? क्या यदि, इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दर्शाए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमको क्या? कोस ए बराबर कोस बी मान कितना सेम, कोण ए और कोण बी का मान निकालना है। चलिए हम देखते हैं, सबसे फिगर के द्वारा समझते हैं। क्या? समकोण त्रिभुज, इसको क्या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। चलिए दूसरा मार्कर से। ठीक है, ये तीनों कोणों का कितना 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ए बी
सी इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोस ए और कोस बी का मान निकालना, ठीक है। कुछ नहीं मान तो हम इसको 1 रख सकते हैं और इसको भी 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका अथी निकालेंगे कितना, इसका √2 आ जाएगा आपका, ठीक है। कैसे आएगा हम चलिए समझा देते हैं। क्या इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार। तो लंब निकालना क्या हमको, कर्ण, ठीक है। सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लंब मेरा कितना 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 कितना 2 आ जाएगा, तो रूट आपका 2। तो कर्ण मेरा क्या, कर्ण आपका √2 निकल गया, ठीक है। तो हम चलिए अब कोस ए बराबर कोस बी कैसे निकालना है इनको। कोस ए बराबर, ठीक है, कोस का सूत्र क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या, कर्ण होगा आपका कोस, ठीक है। तो आधार मेरा क्या है, आधार क्या है, कोस ए के लिए कोस, ये मेरा लंब हो गया, ये इसका आधार, तो आधार मेरा क्या 1 हो गया, और कर्ण बोल रहा है √2। तो क्या 1/√2 किसका मान होता है, रेशियो में अगला चैप्टर है उसमें बता रहा है। तो इसमें क्या है 1 आपको सूत्र हम दे देंगे, तो आपको क्या 1/√2 किसका होगा, 45 डिग्री। कोस कितना 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। आपको यह ध्यान में रखना क्या है, कोस ए बराबर कितना 45 डिग्री निकल गया था, हमको कोस बी का भी निकालना है। कोस बी, कोस बी का आधार बटा ये भी सूत्र इसी का होगा, ये तो मान चेंज है, बी खाली है तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो कोस बी बोल रहा था हमको, कोस यहां से निकालना, आपको पहले वीडियो में हम समझा दिए कैसे देखना। ये आधार, तो आधार मेरा क्या 1 है, अब कर्ण इसको कर्ण देना है, तो 1/√2 हो गया। तो 1/√2 किसका मान होता है, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। आपको समझ आ गया। तो क्या दोनों का मान सेम आ गया, बराबर आ गया, तो क्या है कोण ए बराबर कोण बी, प्रूफ हो गया आपका। क्या कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ हो गया, सेम मान आप दोनों का, कोस ए का 45 डिग्री और कोस बी का 45 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन समझ, ये क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है कि थोड़ा घुमाओ क्वेश्चन है, आपको ये समझ आ गया। आपको 8.1 का 4 5 6 क्वेश्चन हम आपको करा दें। अगले वीडियो में 3-4 क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि जल्दी से इसको खत्म कर देना है। 8.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आएगा, तो हम प्रजापति विद्यालय से जुड़े रहे, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।